जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आपको हमारा लुक्स देख के समझ आ ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि इंडियन ड्रेसेस ज्यादातर लोग जब कहीं मंदिर जाने वाले होते हैं तब पहनते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक चमत्कारी मंदिर, जहाँ पे आप जाके और आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होने वाला है। और आज का जो मेरा हेयर स्टाइल है और लुक्स है, उसका क्रेडिट जाता है इसको। इससे तो आप मिल ही चुके हो। तो चलिए चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग जाने के लिए निकल चुके हैं। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलिए चलते हैं। देखो, इसके ऊपर कैमरा गया, अब ये स्टाइल मार के खाने लगी है। अब तो ये कैमरा फ्रेंडली हो गई है ना। फर्स्ट व्लॉग में तो बहुत ज्यादा इसको कैमरा जैसे इसके ऊपर करो वैसे ही है, अचानक से इसका सब चेंज। दोस्तों, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण हमने सोचा लंच कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सुबह से निकले हैं और मुंबई में इतना ज्यादा सैटरडे होके भी ट्रैफिक था। हाईवे पे इतना ट्रैफिक था कि हम पूरा परेशान हो चुके हैं और अब भूख भी लग रही है। वैसे हमने सोचा था कि दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे, लेकिन दर्शन करते करते हमको शायद रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं और हम यहाँ दाराज ढाबा में रुके हुए हैं खाने के लिए। तो आप चलिए हमारे साथ। तो ये हमने दाराज ढाबा में एंट्री कर दी है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना खूबसूरत है। और भीड़ देख के तो समझ आ ही गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग हैं। लोग होने का मतलब यही है कि यहाँ का खाना ज़्यादा टेस्टी है। जहाँ ज़्यादा अच्छा स्वाद मिलता है, भीड़ वहीं जाती है। तो हम लोग जब अंदर गए तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे इस वाले हॉल में तो बैठने की जगह नहीं है, तो आप उधर चले जाइए ऊपर। फिर मैं जाते जाते रास्ते में मुझे ये दोनों दिखी, इतनी क्यूट थी। हम जब इनके एक हॉल से दूसरे हॉल की तरफ जा रहे थे तो ये मुझे रास्ते में मिली, तो मैंने सोचा गोद में इनको उठा लूँ, लेकिन ये मुझसे पकड़ा ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत प्यारी थी दोनों। उसके बाद चलो अब चलते हैं, क्योंकि भूख भी लगी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली जगह पूरी खाली है, तो अच्छा लग रहा है कि भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है। तो वो एरिया जो स्टार्टिंग वाला तो पूरा भर गया। अभी यहाँ भी धीरे धीरे लोगों ने आना स्टार्ट किया है, पर अभी तो हम ही लोग हैं। लेकिन पीछे साइड में कुछ लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ आ गए और यहाँ तो पूरी पंजाब वाली फ़ील आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किस पंजाब के किसी ढाबे में खा रहे हैं। और इनके ग्लास का स्टाइल, इनके बर्तन के स्टाइल और मेन्यू भी सारा, फूड भी सारा पूरा ऑथेंटिक खाना है यहाँ का। और हमने अपना जो भी खाना था वो इन्हें बताया और इन्होंने हमारा ऑर्डर लिया, क्योंकि हमें एकदम पंजाबी खाना खाने का मन था। और हमने यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये लीजिए, हमारा खाना भी आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो अचार है, इनका कहना ये था कि ये जो अचार है ये भी हमारा पंजाब से आता है। और यहाँ पे खाने में जो भी मसाले यूज़ होते हैं वो सभी पंजाब से आते हैं, तभी हम ऑथेंटिक खाना वैसा पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं। तो ये बहुत हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट यहाँ पे हमें खाना खा के पंजाब वाली फ़ील आएगी। एक्चुअली फ़ील तो आ ही रही थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा बैठने का स्टाइल, जैसे उन्होंने खटिया पे वो बैठने का स्टाइल बनाया था, वो भी पंजाबी स्टाइल में था। यहाँ की लस्सी, यहाँ का पूरा एक एक खाना बिल्कुल प्रॉपर था। तो ये जो चीज़ है ये हमें अच्छा फ़ील दे रही थी कि एटलीस्ट हम मुंबई के आसपास भी हम नॉर्थ वाली फ़ील ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ की, जब हमने इनका ये जो पनीर कुरचन ट्राई किया तो हमें एक बाइट में ही समझ आ गया इसके टेस्ट की क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टेस्ट ये दे रहा था हमें। उसके बाद हमें खाना खा के काफ़ी अच्छा लगा और हमें लग रहा था कि हमने जैसा सोचा था उससे भी ये ज़्यादा अच्छा इन्होंने खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि जब अच्छा खाना मिल जाता है तो दिल भी खुश हो जाता है। अगर हम जैसा एक्सपेक्ट करें और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपना खाना खा रहे हैं। और इनकी जो चटनी है ये ग्रीन वाली, ये भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा अलग स्टाइल की थी, थोड़ी सी एक अलग उसमें टेस्ट था। मैंने इनसे पूछा भी कि रेसिपी कैसे आप लोगों की बनाते, एक बार मुझे बताइए तो मैं भी घर पे जाके ट्राई करती हूँ। फिर हमने जो है मीठे में यहाँ पे रबड़ी जलेबी मंगाई, तो इन्होंने हमें गर्मा गर्म रबड़ी विद जलेबी सर्व की, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और रबड़ी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थिक थी, तो बहुत ज़्यादा खाने में आनंद आ रहा था। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पूछो मत। और फिर हम सोच रहे थे कि अभी हम फटाफट से खाना फिनिश करते हैं और चलते हैं। और इसकी एक एक बाइट में जो मज़ा आ रहा था ना, वो आप मेरे फेस देख के देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तो मीठा खाने में कितनी ज़्यादा नंबर 1 हूँ, वो आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो फिर ये हमने फटाक से यहाँ पे बिल दिया
और बिल देने के बाद अब चलते हैं नीचे। तो नीचे ये देखिए, पंजाबी ढाबा और ढोल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये बाहर गुब्बारों पे मैंने निशाना लगाया। 10 में से मैंने 6 फोड़ दिए थे, बाकी के 4 मेरे वेस्ट चले गए थे। और अब ये निशाना लगा के इन लोगों को बाय बोलकर, थैंक्स बोलकर चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। और अब हम लोग निकल चुके हैं गाइस। तो हम लोग रास्ते में हैं, निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक यहाँ पे रुका हुआ है। और ये ट्रैफिक में हम लोग काफ़ी देर से खड़े हुए थे। थोड़ी देर फिर गाड़ी चली तो ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन आई और हमें देख के काफ़ी अच्छा लगा कि गाड़ी चली। लेकिन यहाँ पे आके फिर हम ट्रैफिक में रुक गए और यहाँ पे आके हमें पता चला है कि यहाँ तो ट्रैफिक 2.5-3 घंटे तक जाम रहने वाला है। करने पर हमें ये पता लगा कि NH-48 हाईवे पर सिलेंडर से भरा कोई ट्रक उल्टा है, तो आगे की यात्रा पूरी करना मुश्किल है। तो हमने साइड में गाड़ी लगाई और यहाँ पर हमें रास्ते में एक जैन मंदिर मिला, तो हम वहाँ पे दर्शन करने चले गए। और हमने मंदिर में, ये देख सकते हैं आप, प्रवेश किया। शायद ईश्वर की यही मर्ज़ी थी। तो हम जब वहाँ पर गए तो हमें काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम ट्रैफिक में रहने के बाद मंदिर में जाके और सुकून की सांस हमने ली। बहुत देर से हम लोग खड़े थे, हमें नहीं नॉलेज था कि वहाँ पे हाईवे पे ट्रक ऐसे उल्टा हुआ है और हमारी ऐसे यात्रा रुकी हुई इसलिए है। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और मूर्तियाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी। हाँ, हमने भगवान जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पर हमने यहाँ भैरव महाराज का जो मंदिर था, तो भैरव महाराज को भी हमने प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया और उनसे यही विनती करी कि आप हमारे आगे की यात्रा पूरी कर दीजिए और ये ट्रैफिक कैसे भी करके कम कर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी देर तक हमने पूजा पाठ भी करी और हमने इंतज़ार किया कि शायद ये ट्रैफिक मूव करेगा, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। और ये आप देख सकते हैं मंदिर, ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। तो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत, एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बनी हुई है, एक एक डिज़ाइन और मूर्ति। फिर उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम के साथ हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। और करते करते हम ये भी सोच रहे थे कि ट्रैफिक पता नहीं कब मूव करेगा, तो हम लोग भी अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे। फिर हम नीचे हॉल में आए तो आप ये देख सकते हैं गुरुदेव की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे, और उसके हमने दर्शन किए हैं। शाम की आरती शुरू हो चुकी थी, तो हमने शाम की आरती भी यहाँ पर की, लेकिन ट्रैफिक नहीं चला। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा है वीडियो में कि कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है सामने हाईवे पे। तो हम अभी यहाँ पे मंदिर में रुके हुए हैं। यहाँ एक जैन मंदिर हमें रास्ते में मिला, जो आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे कितनी बारीकी से एक एक नक्काशी की गई है और एक एक मूर्तियाँ कितनी खूबसूरती से रेडी की गई है। तो वो आपने देखा होगा। तो हमने यहाँ पे दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। लेकिन हमने जब पता किया कि हमें जाने में अभी हमें कितना टाइम है, तो हमें वहाँ से ये पता लगा कि 7:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाएगा। और अभी भी ट्रैफिक और जाम के कारण हमें यहाँ से 2 घंटे बता रहे हैं और हमें ऑलरेडी हम मॉर्निंग से निकले हुए हैं। शायद कोई हमसे गलती हो गई होगी, भूल हो गई होगी, या माता रानी का आज बुलावा नहीं आया होगा, क्योंकि उनके बिना बुलाए तो कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता रानी बहुत चमत्कार है और उनके चमत्कार के अनुसार, उनकी इच्छा के बिना वहाँ कोई दर्शन के लिए नहीं जा सकता। तो आज हम लोग नहीं पहुँच पाए, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर माता के दर्शन कराऊंगी। अब यहाँ पे रात की आरती शुरू हो गई थी, तो हमने रात की आरती कंप्लीट की और अब वापस घर की तरफ चलते हैं। हम सभी लोग काफ़ी सैड फील कर रहे थे क्योंकि हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पर गई और मतलब
किसी भगवान की जगह पे गई और वहां से मुझे ऐसे लौट कर आना पड़ा, क्योंकि मैं कभी भी मेरे साथ ऐसा बचपन से आज तक नहीं हुआ कि मैं किसी भगवान के मंदिर में गई हूँ, या तो मंदिर कभी बंद मिला हो मुझे, या तो फिर कभी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई हो। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भगवान से, माता रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, और उनका और मेरा कनेक्शन ऐसा है कि आज मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, और मैं अंदर से ऐसे फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और आप लोगों से भी माफी मांगना चाहती हूँ कि आज की हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई इस ब्लॉग में, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जरूर, मेरी भी जिद है कि मैं वो दर्शन करने कल या परसों ही जाऊंगी वापस से दोबारा, और दूसरा व्लॉग शूट करूंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी वो व्लॉग जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्त और भगवान का भी एक अपना कनेक्शन होता है। भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, और मेरा माता जी के साथ ऐसा कनेक्शन है कि आज तक जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरे पहुंचने के पहले मंदिर बंद हो गया हो या हम पहुंच नहीं पाए। और आज तो दिन ही ऐसा था कि हम जब से निकले हमें लगी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि सडन इतना ज्यादा हमारे साथ ऐसा होगा कि पता नहीं क्यों हाईवे पे इतना बड़े बड़े ट्रक्स का जाम लग गया, 3-3 घंटे का जाम, 2.5 घंटे का जाम, और वो जाम निकल ही नहीं रहा था। मतलब वहां गाड़ी ऐसे फंस के खड़ी हो गई, और बार बार हमें वो नोटिफिकेशन आ रहा था कि जब तक आप मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें नेविगेशन में आता है टाइमिंग मंदिर का। तो हमारे पहुंचने से पहले ही मंदिर बंद हो गया, तो हमने रास्ते में रुक के दर्शन किए, पूजा करी, आरती करी, सब किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जो सोच के घर से निकली थी कि मुझे माता रानी से मिलना है, अपनी चीजें उनके साथ शेयर करनी है, उनके साथ बात करना है, मेरा वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। और मैं ये चीजें आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी कि मुझे मतलब माफ कीजिए, मेरी ये वाली इस ब्लॉग में ये ट्रिप कंप्लीट नहीं करवा पाई, और ये चीज कंप्लीट नहीं करवा पाई। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, मुझसे कोई भूल हुई होगी कि माता रानी को मुझे नहीं बुलाना था आज, शायद तो वो कल या परसों। और बारिश भी बहुत ज्यादा मुंबई में हो रही है, तो बारिश के कारण तो यहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि पूछो मत। लेकिन ये मेरे साथ बचपन से पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बहुत अंदर से सैड फील कर रही हूँ, और ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जो भी कुछ मेरी लाइफ में है, अगर मैं हूँ तो बस माता रानी की वजह से हूँ। तो अगर ये उनकी और मेरे बीच का एक रिश्ता है कि मुझे ऐसा फील हो गया, क्या वो मुझसे नाराज है क्या, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वो मुझसे नाराज है इसलिए उनने ऐसा किया, या मतलब एक नॉर्मल सी बात है, मुझे नहीं पता है, या मतलब क्या बात थी कि आज मेरी यात्रा पूरी नहीं हो पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ये वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आपको दर्शन कराऊं। थैंक यू सो मच, जय माता दी। नहीं हुआ दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन फील तो होता है इंसान को कि इतने प्यार से मैं गई थी सुबह से और हो नहीं पाया। अब फीलिंग्स का तो कोई लिमिट नहीं है ना, फील तो होगा ही, जब दर्शन नहीं हुआ तो फील होगा ही। लेकिन अब हम लोग कल ही चलेंगे और कल दर्शन करके आएंगे, जल्दी निकलेंगे थोड़ा। और आज रास्ता भी भटक गए थे थोड़ा, तो इस बार रास्ता पता भी चल गया है, तो हम लोग सीधा दर्शन करने चलेंगे। और दर्शन करने के पहले कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं। तो आज थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया, बारिश भी हो रही थी और रोड भी जैम था, तो इसका यही सोल्यूशन है कि हम लोग कल जल्दी निकलेंगे और दर्शन करके आएंगे। चलो, इट्स ओके।